रिपेयर करो, नहीं तो चौकीदारी करो। ये चोरों को और खाने वाले जरूरत नहीं। अरे ये छोटे मोटे नहीं तो हजारों करोड़ खा रहे हैं, पेट ही नहीं भरा रहा है इनका। पता नहीं कहां से आ गए, रोटी खाते के नोट खाते पता ही नहीं चलता। आदमी क्या खाएगा। अब इसीलिए तो देखो कांग्रेस के मंत्री आलमगीर, कहने के लिए तो आलमगीर, अरे वो नोट गिर रहे जिसके घर से नोट गिरे, आलमगीर नहीं है। 350 करोड़ रुपया किसको देते हैं, और उनके नौकर जाकर के 40-50 करोड़ रुपए निकल रहे। ये कहां से आया, ये आप सबके जेब पे डाका डाल करके ये चोर उठाईगिरों का गिरोह आ गया जिनने सरकार बनाया। मित्रों, अगर आप सावधान नहीं हुए तो ये हमारे होली, दिवाली, जन्माष्टमी ये भी खतरे में पड़ने वाले हैं। ये चुनाव अपनी संस्कृति को बचाने का चुनाव है। हम और आपको सबको अपनी सनातन संस्कृति को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव सामान्य नहीं है। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जो विदेशी घुसपैठ को बढ़ावा देता है। सब अपने देश के नागरिकों की चिंता करते हैं, अपने प्रदेश के नागरिकों को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। लेकिन वोट के लालच में ये भूखे भेड़िए ये रात दिन सपना देखते हैं कि आओ आ जाओ आपकी आबादी आ जाएगी, खाली वोट दे देना, मर्जी आए जो कर देना। ये सारे पाप मिटाने का ये चुनाव है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम तो भगवान राम और कृष्ण की लोग हैं। भगवान राम ने भी वो महाप्रतापी रावण को ठिकाने लगा करके सनातन धर्म की जय जयकार कराई थी। और हमारी पार्टी ने भी इस गौरवशाली पक्ष के लिए ये कहते थे आप धर्म की राजनीति करते हो, भगवान राम की जयकार क्यों करते हो। अरे एक बार नहीं 100 बार करेंगे, तुम्हारी मर्जी है जो करो। अरे भगवान राम की जयकार नहीं करें किसकी करेंगे, भगवान राम की भी करेंगे और भगवान कृष्ण की भी करेंगे। बोले राम कृष्ण भगवान की। समूचा समाज, अरे अपने देश की पहचान तो उसी से है। भगवान राम और कृष्ण की धरती है, अपने देश के अंदर नहीं, दुनिया में किसी देश में चले जाओ और आप नाम लो कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, हिंदुस्तान से आया हूं, भारत से आया हूं, उनको समझ में नहीं आएगी, तुरंत समझ में आ जाएगी उनको, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को बताने की जरूरत है तो ये घमंडिया हेमंत सोरेन और कांग्रेस वालों को बताने की जरूरत। जब बांग्लादेश के अंदर तमाम प्रकार की घटना होती, हिंदू मंदिर को तोड़े जाने, एक शब्द नहीं बोलते, मुंह पे ताला लग जाता। क्यों? अरे हिंदुओं का सम्मान नहीं है क्या? हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? हमारे अपने देवी देवताओं के पूजन करने के स्थान अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो काय के लिए हम ये सब रोज दुनिया जीवन जी रहे हैं। अरे हम भूलेंगे नहीं, रावण ने भी जो मर्जी आए कर ली थी, लेकिन भगवान राम के प्रताप को रोक नहीं पाया था। कृष्ण भगवान के तो पैदा होने के पहले कंसी पीछे पड़ गया था कि मैं तो पैदा ही नहीं होने दूंगा। पैदा नहीं होने देने वाले कंस को भगवान कृष्ण ने पैदा होके भी दिखाया और उसको घर में घुस के मार के भी दिखाया। ये वो परिवार के लोग अन्याय सहेंगे भी नहीं और अन्याय करने भी नहीं देंगे। ये हमारी अपनी संस्कृति के लिए ये चुनाव कई कारण से महत्व का है। एक तरफ ये धन वालों के धन पिपासुओं की बड़ी भीड़ का चुनाव है, जिनके आधार पर कोई 1000 करोड़ का घोटाला, भूमि घोटाला किसको कहते हैं 1000 करोड़। अरे अपने घर में से 10 रुपए चोरी चली जाए तो घर वालों को नींद नहीं आती है। ये चोर का सवाल, पैसे का सवाल नहीं है। चोर ने घर का रास्ता देख लिया तो घर खतरे में हो जाता। मानते कि नहीं मानते अपने? ये है कि नहीं है? कोई भूल से खेत में गाय भैंस घुस जाए तो किसान को नींद नहीं आती है। कौन सी बागड़ टूटी है, कौन सा तार टूटा है, रातों रात रिपेयर करो, नहीं तो चौकीदारी करो। ये चोरों को और खाने वाले जरूरत नहीं। अरे ये छोटे मोटे नहीं तो हजारों करोड़ खा रहे हैं, पेट ही नहीं भरा रहा है इनका। पता नहीं कहां से आ गए, रोटी खाते के नोट खाते पता ही नहीं चलता। आदमी क्या खाएगा। अब इसीलिए तो देखो कांग्रेस के मंत्री आलमगीर, कहने के लिए तो आलमगीर,
अरे वो नोट गिर रहे जिसके घर से नोट गिरे, आलमगीर नहीं है। 350 करोड़ रुपया किसको देते हैं? और उनके नौकर चाकर के 40-50 करोड़ रुपए निकल रहे। ये कहां से आया? ये आप सबके जेब पे डाका डाल करके ये चोर उठाई गिरोह का गिरोह आ गया, जिनने सरकार बना के सबको मूर्ख बनाया। एक एक आदमी से चुन चुन के बदला लेने का समय है, ये बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का भी अभियान चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनने अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये बोलने के लिए नहीं बोला है, ये कहने के लिए नहीं, इसको करके दिखाने के लिए। मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को जो उज्जैन से अपनी राजनीति चालू करता है, मेरे घर में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं, सामान्य किसान परिवार को अगर मुख्यमंत्री बना करके दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी है, हमें इस बात का गर्व है। और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब आप और हमारा वंश एक हो, तो उसका आनंद ही अलग आ जाता है। इस बात के लिए हम जाने जाते हैं। हम सब जो गाय पाले वो गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल, और जो गाय भी पाले और कृष्ण को गोपाल कृष्ण बोलो, गोपाल कृष्ण भगवान की। जब भगवान राम मुस्कुरा रहा है अयोध्या में, तो अब समय आ गया है। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, उनने क्या बिगाड़ा है? ये आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जोरदार ताली बजाओ, ये चुनाव उनके लिए भी है। नहीं तो इनका इतिहास पूछ लेना, ये एक भी भगवान राम के लिए पीठ पीछे वोट के लिए चुपचाप बोल देते हैं, हमारे भी राम है, हमारे भी राम है। हाँ, तुम्हारे राम है भाई। तो राम जी का जब गर्भगृह में प्रवेश हो रहा था, तो कहां चले गए थे आप लोग? घर में ताला लगा के बाहर आए। आपने कभी फोटो देखा? ये हेमंत सोरेन कभी गए क्या? इनकी पत्नी को भेजा क्या? कोई एक कांग्रेसी अप्पू चप्पू उनकी बहन भाई कोई गया क्या वहां पर? कोई नहीं गया। तो भगवान राम का नाम लेने के लिए भी तुम अपने आप को तैयार नहीं हो, भगवान के धाम का दर्शन करने के लिए भी तैयार नहीं। भगवान के अयोध्या की तरफ एक तरह से ये इनके भाव तो इतने गंदे कि मुझे बोलते शर्म आती। आज इतना जनवरी में गर्भगृह में प्रवेश हुआ, ये नवंबर का समय चल रहा है, आप डंके की चोट पहुंचना, आप जब भगवान राम के नहीं हो, आप किसी काम के नहीं हो, हमें सबको मालूम। आपने हमेशा भगवान राम के जन्म स्थान पे, मंदिर पे निर्माण में अड़ंगे लगाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बड़े बड़े वकील खड़े करे, और वकील कम पड़े तो इनके पार्टी वाले खड़े हो गए। कपिल सिब्बल, कांग्रेस के महामंत्री, वो सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के मामले में कि कहां राम पैदा हुए, किसने देखे, कौन ने कहा। और जब भगवान राम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तब भी मन नहीं भरा। अभी भी राहुल गांधी कह रहे थे कि वहां तो नाच गाना हुआ था। अच्छा, नाच गाना हुआ था। आप अपने वोटिंग वाले दिन जब बटन दबाओ तो इतनी ताकत से दबाना कि राहुल गांधी के मुंह पे थप्पड़ पड़े कि हाँ तुम्हारे मुकाम में ठहरे लगा देंगे। भगवान राम का विरोध कर रहे हो। लोकतंत्र में बदला लेने के लिए यही ताकत होती है। और इसलिए ये आप एक मन तो उस दिन बना के आना जब पिछला हिसाब चूकता करो, लेकिन अब एक मन इसलिए बनाना कि भगवान करे एक बार और दबाना, भले ही वो वोट नहीं डलेगा, लेकिन दूसरी बार इसलिए कि अब की बार जब आप दबेगा भगवान कृष्ण के लिए दबेगा। हमें यह संकल्प करना। अभी भगवान कृष्ण का मुस्कुराना बाकी है। अरे जन जन के मन में ये संकल्प है, ये हमारे भगवान नहीं, मानव जीवन के नाते से उनने कदम कदम पर अपने समाज को, पूरे सनातन संस्कृति को गौरवान्वित करने के लिए, जिनने अपने लिए एक आदर्श जीवन जिया, एक एक कदम पर जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया। नाग देवता, हमको मालूम है, जमुना जी पे कब्जा करके बैठ गए थे।
उनके गोकुल वृंदावन वालों को पानी में लेने में तकलीफ आ रही थी, तो नाग तो एक तरह से वो भी शेषनाग, लेकिन शेषनाग से लड़ करके भी उनके फन के ऊपर नाचने वाले कोई हो सकते हैं, वो कृष्ण कन्हैया ही हो सकते हैं, हम सबको मालूम है। ये नाच नहीं है, ये सबसे बड़ी चुनौतियों में भी मुस्कुराते हुए निपटने में सक्षम होने की पहचान है। और कंस कितना ही अत्याचारी, कितना ही बड़ा ताकतवर था, उसको घर में घुस के मारने की हिम्मत भी कृष्ण कन्हैया में हो सकती है, हमारे लिए आदर्श है। भगवान राम ने रावण को घर में घुस के, कृष्ण ने कंस को घर में घुस के मारा। ऐसी गौरवशाली संस्कृति के लोग हम सब मिलकर के कामना करें। इस विधानसभा के चुनाव में मैं थोड़ा देरी से आया हूं तो माफी चाहता हूं, लेकिन मैं यहां का रिकॉर्ड देख रहा था, इतने प्रकार के अन्याय करने के बाद भी कितनी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ पिछली बार क्या क्या झूठ बोला, सोने का सिक्का देंगे, सोने का सिक्का। अरे किसी को मिला क्या सोने का सिक्का? आप में से किसी को मिला क्या? बाप रे बाप, क्या झूठ वाला झूठ है। ऐसा लगता कि वो जैसे माँ अपने बच्चों को चलाती ना कि ये थाली में चंद्रमा दिखा देती कि ये चंद्रमा, ये सबको बच्चा समझ रहे थे। कोई बात नहीं, 5 मौका मिलता है, एक एक हिसाब चूकता करना। 2000 बहन बेटी के लिए देने की बात कही, बहनों के लिए 2000, क्या नाम रखा था बहने? चूल्हा राशि क्या बोलते हैं,